हेलो फ्रेंड। क्या आप भी चाहते हो कि आप एक अच्छा प्रोग्रामर बने, एक अच्छा कोडर बने, बट आपको स्टार्ट करना कहाँ से करें समझ में नहीं आ रहा है। तो पाइथन आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज है। ये जो सीरीज़ होने वाली है पाइथन की सीरीज़ होनी है कि हम लोग पाइथन सीखने वाले हैं बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक। हम लोग हर एक छोटे-छोटे प्रोग्राम करने वाले हैं। हम लोग हर एक पाइथन के फंक्शन, बिल्ट इन हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। पाइथन 0 से लेके एंड तक ये वीडियो होने वाली है। पाइथन का हम लोग छोटे से छोटा प्रोग्राम भी प्रैक्टिस भी एक साथ में करते जाएँगे और पाइथन का हम लोग बेसिक से एडवांस तक हम लोग पाइथन सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीथा एडुटेक और हम लोग स्टार्ट करने वाले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज़ पाइथन के बारे में बता दूँ कि व्हाट इज़ अ पाइथन। पाइथन का एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज़ क्रिएटेड बाय गिडो वॉन रूसम एंड रिलीज़ इन 1991। तो पाइथन जो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गिडो वॉन रूसम ने बनाया है और इसको 1991 में रिलीज़ कर दिया। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन है कि पाइथन को यूज़ क्यों करते हैं? तो जैसे आपको बता दिया, पाइथन का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग करके अपना जो भी डिज़ायरिंग हम लोग को फंक्शन है, चाहे हम लोग को लॉजिक है, चाहे हम लोग को जो भी काम करना है हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा है कि पाइथन यूज़ कहाँ होता है? तो इट इज़ यूज़्ड फॉर वेब डेवलपमेंट सर्वर साइड। जैसे आप समझिए एक वेब डेवलपर है और आपको वेब डेवलपमेंट करना है और आपको सर्वर साइड से कुछ काम करना है, तो पाइथन भी सब बैकएंड के लिए आपको यूज़ करना है, तो पाइथन आप यूज़ करके एक अच्छा बैकएंड बना सकते हैं। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपको जैसे कि कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे आपको कोई एक एप्लीकेशन बनाना है कंप्यूटर के, तो पाइथन आपके लिए बेस्ट है। आप पाइथन से भी आप बना सकते हैं। तीसरा जो है मैथमेटिक्स। पाइथन आज के टाइम पे मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वो फ़ॉर्मूलाज़ को कैसे लिखें, कैसे राइट करें, कैसे लॉजिक से लिखें कि उसका हम लोग बस क्वेश्चन डालें, आंसर आ जाए। तो उसके लिए पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम स्क्रिप्टिंग। अभी समझिए कि कोई आपको सिस्टम बनाना है, कोई सिस्टम करना है कि पहले मेरा ये प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो, फिर ये प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो, तो पाइथन अभी आपके लिए बेस्ट है। तो ये तो देख लिया कि हम लोग पाइथन कहाँ यूज़ करते हैं। व्हाट कैन पाइथन डू? अब ये तो हम लोग समझ लिए कि पाइथन कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पाइथन करता क्या है? तो पहले तो देख लेते हैं, पाइथन कैन बी यूज्ड एज़ सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। जैसे कि इससे पहले हम लोग देख रहे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट है, आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो आप अपने सर्वर में पाइथन यूज़ कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ़्लोज़। अगर आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं कि कि जैसे कोई मेरे पास समझ लीजिए कि नॉर्मल एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक शॉप हूँ और वहाँ पे मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है कि मैं इसका बिलिंग जनरेट करूँ। बिलिंग उसको जो भी उसका प्रोडक्ट का क्यूआर कोड है उसको रीड करूँ और उसका एक बिल बना दूँ उस पे जो भी। तो उसके लिए भी आप पाइथन यूज़ करके आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। फिर तीसरा है पाइथन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। इट कैन आल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। मतलब पाइथन का क्या है, क्योंकि आपको अगर आप डेटाबेस आपके पास डेटाबेस है, आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो पाइथन इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास अगर कुछ कंप्यूटर में फाइल है, नहीं है, तो आप पाइथन के थ्रू आप चाहे तो अगर जो डेटाबेस का फाइल है उसको रीड कर सकते हैं। आप अगर आपके पास फाइल नहीं है तो ना पाइथन से आप नया फाइल भी बना सकते हैं। अगर आपको कुछ ऑलरेडी फाइल बना है और डेटाबेस में कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि नाम में कुछ मिस्टेक हो गया है, चाहे नाम उसका प्रॉपर नेम नहीं है, तो आप प्रॉपर नेम भी डाल सकते हो। चाहे ये भी हो सकता है उसका जिसका नाम है उसका वो नंबर नहीं है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो इसलिए पाइथन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। पाइथन का जो है हम लोग बिग डेटा, जैसे समझिए यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे डेटा हैं। मेरे पास समझिए 2000, 5000, 20, 20, 30,000 डेटा है। नाम जैसे डेटा मीन्स है कि एक नाम है, उसका नंबर है, लोकेशन है, एड्रेस है, मेल, फीमेल, बस इतना है। तो ऐसे मेरे पास ढेर सारे हैं, तो उसमें मेरे को मैथमेटिक्स यूज़ करना है, जैसे कि कितने एवरेज कितना अमाउंट है, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने लोगों का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, कितने लोग का नाम। तो ये सब का जो मैथमेटिक्स जो है परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स जो फंक्शन है हम लोग पाइथन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ फंक्शन बनाने के लिए, चाहे ऐसा हैंडल करना है, तो पाइथन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। Python can be used for rapid prototype और for production ready सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पाइथन जो होता है कि रैपिड प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक बार कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है और उसके अंदर कोई फंक्शन लिख दिया है, तो वो फंक्शन मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, उसको बस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूँ और मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी पाइथन कर सकता है।
अब हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के फीचर क्या है। पहला जो फीचर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि पाइथन का जो मैं कोड लिखूँगा वो मेरा वो कम सिस्टम को समझ में आए और तुरंत मुझे इसका एग्जीक्यूशन दे। ऐसा नहीं कि मैं उसको बीच में कि मैं उसको कोड लिखूँ तो वो उसको काफ़ी उसको कंपाइल करेगा, फिर उसको वो समझेगा फिर मुझे देगा, ऐसा नहीं। पाइथन में क्या है, काफ़ी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिससे मतलब कि आप उस कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके मुझे आंसर देता है। तो ये इसलिए बोलते हैं पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। पाइथन का दूसरा बात ये है कि पाइथन का फीचर ये भी है कि पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब कि आपको इसको डाउनलोड करने के लिए कोई पेमेंट या कोई पैसा पे नहीं करना है। ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पाइथन में कुछ मुझे फंक्शन ऐड करना चाहिए, चाहे मुझे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, तो आप उसका फंक्शन लॉजिक बना के आप पाइथन में ऐड कर सकते हो, उनके कम्युनिटी को भेज दीजिए। तो पाइथन अगर आपका जो सिस्टम, आपका जो नीड है वो पाइथन में आता है और पाइथन को अच्छा लगता है, पाइथन की कम्युनिटी को, तो लोग पाइथन में ऐड कर सकते हैं, इसलिए ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है। ऐसा नहीं कि आप उसमें ऐड करना है तो नहीं कर सकते, आप खुद का भी अपना बना कुछ फंक्शन बना के आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो इसलिए पाइथन क्या फ्री एंड ओपन सोर्स है। फिर तीसरा जो रीज़न है, रीज़न बोलो फीचर है, वो पाइथन क्या सिंपल है। जैसे कि अगर आपको पाइथन को पढ़ना है चाहे कुछ करना है तो पाइथन क्या एकदम सिंपल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। पाइथन एकदम इंग्लिश लैंग्वेज जैसा रहता है, तो एकदम सिंपल है। इसका जो सिंटैक्स है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा है। और हम लोग को इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि यूज़ ये सीखना पड़ेगा, चाहे इतना वो ध्यान देना पड़ेगा, सेमीकोलन चाहे कोई चीज़। पाइथन एकदम सिंपल है, इसलिए हम लोग प्रिंट कोई फंक्शन प्रिंट भी करना है तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन यूज़ करके हम लोग कोई भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी पाइथन का एक अच्छा फीचर है। फिर चौथा है चेकिंग, एरर चेकिंग एंड हाई लेवल डेटा टाइप। पाइथन में क्या है कि अगर आपको कुछ एरर आता है तो ये तुरंत एरर आपका चेक करके बता देगा। ऐसा नहीं कि पाइथन पूरा रन एग्जीक्यूट करेगा फिर आपका वो होएगा, पाइथन पूरा एग्जीक्यूट करेगा फिर आपका, ऐसा नहीं है। नॉर्मल आपका अगर तुरंत आप जैसे उसको रन करेंगे तुरंत उसको कहीं भी, चाहे स्पेस ज़्यादा है, चाहे कोई फंक्शन आपने डिफाइन नहीं किया, चाहे कुछ भी एरर है, चाहे सिंटैक्स एरर हो, चाहे वैल्यू एरर हो, तुरंत आपको एरर चेक करके बता देगा। और हाई हाई लेवल डेटा टाइप। पाइथन बाकी लैंग्वेज में आप देख रहे हो कि अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू है, चाहे कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, चाहे कोई फ्लोट वैल्यू है, तो पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे उसको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं, कि कौन सा कि मैंने जो फंक्शन लिखा है ये क्या सिंटैक्स है कि ये क्या। इसमें ऐसे नहीं, इसमें इनबिल्ट डेटा टाइप फंक्शन ऐड है। आप कुछ भी लिखे और ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्ट कर लेगा। फिर जो पाँचवा जो फीचर है यूज़र फ्रेंडली है। मतलब आप पाँचवा जो फीचर यूज़र फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि आपको पाइथन यूज़ करने के लिए आपको नॉर्मली आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको जो सिंटैक्स है काफ़ी रंग-बिरंगा आता है। जैसे कि कुछ भी अगर फंक्शन लेना है चाहे उसमें काफ़ी फंक्शन का एक अलग कलर कोड आता है, तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, हाँ, ये मेरा पाइथन का फंक्शन है, ये मेरा इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसकी वजह से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। फिर तो जो फिर छठा क्या एक्सटेंसिबल है। पाइथन को आप एक्सटेंसिबल है मतलब कोई अब काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो। फिर आपका सातवां जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि आपको एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, ऑब्जेक्ट में आप जो भी फंक्शन ऐड कर देंगे, चाहे जो भी डिफाइन कर देंगे, आप क्लास के ज़रिए आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। Good to know. The most recent major version of Python is 3, which shall be using in the tutorial. However, the Python 2, although not been updated with anything other than security update, is still quite popular. तो अभी जो हम लोग जो पाइथन का जो वर्ज़न है वो पाइथन जो 3 है वो यूज़ करने वाले हैं। अगर ये वीडियो काफ़ी बाद में देख रहे हो काफ़ी टाइम के बाद, तो पाइथन का उस टाइम पे क्या अपडेटेड वर्ज़न है वो मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल में अभी अपडेटेड वर्ज़न 3 है। तो मैं 3 यूज़ करने वाला हूँ। और फिर जो सेकंड जो बात है वो है कि इन दिस ट्यूटोरियल पाइथन विल बी रिटेन इन टेक्स्ट एडिटर। इट्स पॉसिबल टू राइट पाइथन इन अ integrated development environment such as Atomy, PyCharm, NetBeans, Jupyter or Eclipse, which are particularly useful when managing larger collection of Python file। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक नहीं दो बहुत सारे पाइथन फाइल लिखना है तो उसके लैंग्वेज में थोड़ा सा काफ़ी हार्ड पड़ता है। तो इसकी वजह से हम लोग के जो इंटीग्रेट आईडीई है, जैसे कि पाईचार्म, नेटबीन्स, जुपिटर, ये सब यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पाइथन कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए आज के लिए थैंक यू एंड वेलकम, यू आर एंजॉइंग वीडियो एंड आई होप आई विल गेट सम नॉलेज, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज मिला रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।